रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण या फिर आनंद रामायण या तुलसी रामायण। रामायण और हनुमान जी को लेकर एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना की थी, लेकिन वाल्मीकि जी के कहने पर उन्होंने वह रामायण समुद्र में बहा दी थी। है ना रोचक किस्सा? तो आइए जानते हैं इस कथा को। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, रोजेरियन द गॉड चैनल। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने ही लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना गया। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद देकर अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां हनुमान जी अपनी तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। यह उनका रोज का नियम बन गया था। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। उस समय महर्षि वाल्मीकि भी रामायण की रचना पूर्ण कर चुके थे और वह चाहते थे कि उनकी रामायण सबसे पहले भगवान शिव को निवेदित की जाए, जिसके लिए वाल्मीकि जी कैलाश की ओर बढ़ने लगे। तभी रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने महर्षि को प्रणाम किया। तभी हनुमान जी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो अपने द्वारा लिखित रामायण का सत्यापन महर्षि वाल्मीकि जी से ही करा लें। जब महर्षि ने उनके द्वारा रचित रामायण पढ़ी तो वे भाव विभोर हो गए और अपने आंसू नहीं रोक पाए। वाल्मीकि जी बोले, हे हनुमान, तुमने अपने कीर्ति में प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन इस प्रकार उतारा है कि पढ़ने वाले को लगे कि वह प्रभु श्री राम के जीवन की समस्त लीलाएं अपने ही सामने होती हुई देख रहा हो। तभी वाल्मीकि जी के मन में विचार आया कि हनुमान द्वारा रचित रामायण के सामने उनके द्वारा रचित रामायण तो कुछ भी नहीं है। सभी लोग हनुमान जी की रामायण को ही पढ़ेंगे, तो उनकी रामायण कौन पढ़ेगा? हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से सत्यापन की दक्षिणा मांगने को कहा, तो मौके का फायदा उठाते हुए वाल्मीकि जी बोले, हनुमान, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रामायण को समुद्र देव को अर्पित कर दें। यह सुनते ही हनुमान ने अपने एक कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि को विराजमान कराया और उड़कर समुद्र तट पर आ गए तथा उस चट्टान पर लिखी रामायण को समुद्र में डाल दिया। हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि जी के आदेश का पालन किया। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले, हे श्री राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरित के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। कालिदास के काल में एक पट्टिलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये जान गए थे कि यह पट्टिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वह पट्टिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सखे संबंधियों के साथ ये जानकारी शेयर करें। ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हे प्रभु, हे हनुमान जी, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे उसका दामन खुशियों से भर देना। जय श्री राम, जय हनुमान।